स्वागत है दोस्त को आपके अपने यूट्यूब चैनल एडजोन प्लस में। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं 9th क्लास का एनसीईआरटी का जो चैप्टर है हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं उसके बारे में हम लोग सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने बताया था कि रोग क्या होता है, रोग कितने प्रकार के होते हैं, रोग कैसे फैलते हैं, इन चीज़ों की चर्चा हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। आज के क्लास में हम इस चीज़ पर चर्चा करेंगे कि जो संक्रमित बीमारी या संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है वो किस किस कारणों से होता है, जिसमें से आज मुख्य रूप से माइक्रोबेज से होने वाली बीमारी, जो सूक्ष्म जीवों से जो बीमारी फैलते हैं, माइक्रोबेज यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो भी बीमारी हमारे आसपास में फैलते हैं उन बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें से मैं लास्ट क्लास में बताया था कि माइक्रोबेज मुख्य रूप से 5 होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस और कुछ वर्म्स हैं। ये सभी चीज़ें हमारे आसपास में बीमारियों को फैलाते हैं। तो बीमारी तो काफ़ी ज़्यादा है, इन सभी बीमारियों के लक्षण जो इनके सिम्टम्स हैं, उनका जो वायरस है, सबके पढ़ना काफ़ी मुश्किल होगा और वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसीलिए मैं कुछ बीमारियों के एग्जाम्पल और उसके सिम्टम्स के बारे में आज जिक्र करूंगा और मैं बताऊंगा कि किन माइक्रोबेज के वजह से कौन कौन से बीमारी होते हैं, इनके बारे में मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया से कौन कौन से बीमारी होते हैं, ये बैक्टीरिया से कौन कौन से बीमारी होते हैं और उसमें से ये जानेंगे कि बैक्टीरिया से जो कुछ बीमारी होते हैं उनके सिम्टम्स क्या है, उसकी पहचान कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी जो है मुख्य रूप से ये बीमारी है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसे टाइफाइड है, कॉलरा है, निमोनिया है, टीबी है, टेटनस है, एंथ्रेक्स है, फूड पॉइजनिंग है, सिफिलिस है। ये सभी बीमारी मुख्य रूप से जो होता है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब समझना है कि ये सब बीमारी बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो इसमें से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं एक टाइफाइड के बारे में। ये टाइफाइड होता क्या है? टाइफाइड एक बीमारी है जो सैल्मोनेला माने कि सैल्मोनेला नाम के एक जो बैक्टीरिया है, माने कि सैल्मोनेला टाइफी करके एक बैक्टीरिया है, उसके वजह से होता है। इसको जो फैलाने में जो काम करता है, इसको जो फैलाने के लिए जो रोग वाहक है, जो वेक्टर्स है, ये मुख्य रूप से कॉकरोच है। ये कॉकरोच के थ्रू ये मनुष्य में फैल जाता है, यानी कि जो वेक्टर्स इसके अंदर में जो है जो बीमारी को फैलाता है मनुष्य में, वो कॉकरोच है। कॉकरोच के थ्रू ये मनुष्य में फैलता है। जब ये बीमारी किसी को टाइफाइड हो जाता है तो टाइफाइड की पहचान कैसे की जाती है? तो उसके लिए पहले तो हमारे जो ट्रीटमेंट डायग्नोसिस प्रोसेस है, जैसे ब्लड जांच करना, उसके माध्यम से। लेकिन लक्षण के थ्रू यदि बीमारी को पहचानना हो तो आप लक्षण के थ्रू कैसे पहचानेंगे? तो जब ये टाइफाइड होता है किसी व्यक्ति को, तो टाइफाइड होने से उसको हाई फीवर और उसके आंत में इन्फेक्शन हो जाता है। जब किसी व्यक्ति को यदि ये बीमारी हो जाए, यानी कि जब किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो जाता है तो टाइफाइड होने में आपको ध्यान रखना कि उसको काफ़ी अधिक तेज बुखार आ जाता है और साथ साथ उसको इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन, यानी कि जो आंत है, आंत में उसका इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस प्रकार से वो बुखार से हम लोग पहचान सकते हैं कि वो टाइफाइड हो सकता है। तो ये आप ध्यान रखना है कि टाइफाइड जो एक प्रकार की बैक्टीरियल बीमारी है जो सैल्मोनेला नाम के बैक्टीरिया से फैलता है और ये फैलाने में काम जो है कॉकरोच करता है। इसलिए कॉकरोच हमारे लिए एक खतरनाक हो सकता है। कॉकरोच हमारे अंदर में ये टाइफाइड को फैला सकता है। उसी प्रकार से आप टीबी के बारे में दे सकते हैं। टीबी एक प्रकार का जो लंग्स का इन्फेक्शन होता है। टीबी एक प्रकार का लंग्स का इन्फेक्शन होता है। ऐसे टीबी लंग्स के साथ साथ शरीर के अन्य अंग में भी हो सकता है। बोन्स में भी टीबी हो सकता है, शरीर के किसी भी पल्मरी में भी हो सकता है। इसको एक्स्ट्रा पल्मरी टीबी कहते हैं। जब ये टीबी होता है तो उसमें हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाते हैं और वीकनेस महसूस होने लगता है। काफ़ी कमजोरी, तेज बुखार भी आ सकता है, अधिक खांसी हो सकती है। उस पर खांसी करने वक्त अधिक से अधिक कफ निकल सकते हैं। उसके साथ साथ कफ के साथ साथ खून, रक्त जो भी है इसके अंदर में आ सकता है। इसी प्रकार से सभी बीमारियों का अलग अलग लक्षण है जो मुख्य रूप से होता है। आपको ध्यान रखना है कि जो बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी कॉलरा है, निमोनिया है, टीबी है, टेटनस है, एंथ्रेक्स है, फूड पॉइजनिंग है और सिफिलिस, ये सभी बीमारी जो है ये मुख्य रूप से बैक्टीरिया से होता है। उसी प्रकार से कुछ बीमारी जो है से मनुष्य के शरीर में वायरस के थ्रू फैलता है। कुछ बीमारी जो है से मनुष्य के थ्रू में वायरस के थ्रू फैलता है। जैसे वायरस से होने वाला कुछ बीमारी का मैं फिर से एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे एक डेंगू है। डेंगू बीमारी जो है ये वायरस से होता है। ये वायरस फैलता कहाँ से है? तो फीमेल एडिज जो एक मॉस्क्यूटो है उससे काटने से, ये मच्छर के काटने से इसका वायरस हमारे शरीर में फैलता है। जब ये डेंगू नाम की बीमारी जब होता है तो डेंगू बीमारी होने से
सर में दर्द और तेज बुखार, सर में दर्द और तेज बुखार होने लगता है। इस प्रकार से अपने डेंगू जैसे फैलता है और इम्यूनिटी घटने लगता है, कमजोरी सी आ जाती है। ये मुख्य रूप से डेंगू को होने से होता है। उसी प्रकार से एक एबोला बीमारी है। एबोला बीमारी जो है इस वायरस के नाम पर रखा गया है। इस वायरस का नाम भी एबोला वायरस है। एबोला वायरस की वजह से ये बीमारी होती है। ये बीमारी जो किसके थ्रू, तो जो चमगादड़ होता है ना, चमगादड़ के थ्रू मनुष्य में फैलता है ये बीमारी। इसका सिम्टम्स क्या है, तो इसमें ये जो बुखार होता है, इसे बुखार तो एक व्यक्ति को हो ही जाता है, इसके साथ साथ जो बुखार जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से ट्रांसमिट करता है, तेजी से फैलता है, तेजी से स्प्रेड होता है। तो आपको याद रखना कि एबोला बीमारी जब होता है तो एबोला वायरस से होता है, और इसको जो फैलाने में जो काम करता है, फैलाने में जो मुख्य भूमिका निभाता है वो मुख्य रूप से चमगादड़ निभाता है। और इस बीमारी को होने से तेज बुखार, और यह बुखार जब होता है तो एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में बहुत तेजी से फैलने लगता है। ये आपका एबोला वायरस है। उसी प्रकार से स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू एक बीमारी है जो सुअर यानी कि पिग या ह्यूमन से ये फैलता है। और दूसरी बात, ये मुख्य इसके जो लक्षण, जब ये बीमारी होता है तो इसमें भी बुखार तेजी से फैलने लगती है। उसी प्रकार से बर्ड फ्लू भी बीमारी है, यानी कि वायरस से होने वाला बीमारी को, जैसे मैं 2-3 बीमारी के बारे में तो मैं चर्चा कर दिया, उसके बारे में आप देख सकते हैं कि जो बीमारी वायरस से होता है उसमें से एड्स है, कैंसर है, बर्ड फ्लू है, कोविड-19 है, ये सभी के सभी बीमारी मुख्य रूप से वायरस से होते हैं। और इन सभी बीमारियों का अपना कुछ न कुछ स्पेसिफिक लक्षण है। तो आपको याद रखना कि कौन बीमारी क्या होता है। बीमारी की पहचान उसके सिम्टम से की जाती है, और सिम्टम जब पता चल जाता है तो डॉक्टर फिर क्या करते हैं, उसको डायग्नोसिस करवाते हैं। विभिन्न प्रकार के ब्लड टेस्ट, एक्सरे और भी टेक्नोलॉजी के प्रयोग करके उन बीमारी को आइडेंटिफाई करते हैं। और बीमारी जब आइडेंटिफाई हो जाता है तो बीमारी के आइडेंटिफाई होने के बाद विभिन्न प्रकार के मेडिकल ट्रीटमेंट के माध्यम से उनको ठीक किया जाता है। उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है, हमने देखा कि वायरस से कौन कौन बीमारी होता है। उसी प्रकार से कुछ बीमारी प्रोटोजोआ से होता है। जैसे प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी मुख्य रूप से मलेरिया है, आप कालाजार कह सकते हैं, लेशमेनिया है, अमेबिक डिस्ट्री है, स्लीपिंग यानी कि ट्राइपैनोसोमा है जिसको हम लोग स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। ये सभी बीमारी मुख्य रूप से प्रोटोजोआ से होता है। जैसे अब एक मलेरिया के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। मलेरिया में ये फीमेल एनोफ्लीज मच्छर है, मॉस्किटो है, ये मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से ये बीमारी फैलती है। कौन? मलेरिया मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से बीमारी फैलती है। और ये इसको फैलाने में जो एनोफ्लीज मच्छर है वही मच्छर के काटने से फैलता है। इसमें सिम्टम क्या है, तो रुक रुक का बुखार आएगा, यानी कि बुखार आएगा फिर से ठीक हो जाएगा, फिर से बुखार आएगा। इस बीमारी में रुक रुक का बुखार आता है और काफी ठंड लगता है। इस बीमारी की जो पहचान रुक रुक कर बुखार आने और काफी ठंड फील होने से इस बीमारी की पहचान की जाती है। इसमें ध्यान रखना, एक कालाजार की बीमारी है। कालाजार की बीमारी भी मुख्य रूप से प्रोटोजोआ से होता है। और इस बीमारी जब होता है तो इसको दिमागी बुखार कहते हैं। क्या कहते हैं? दिमाग की बुखार। ये ब्रेन फीवर इसमें इस कालाजार की बीमारी में हो जाता है। इसी प्रकार से और सब बीमारियां हैं जो मुख्य रूप से प्रोटोजोआ से होता है। उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है, कुछ बीमारी जो है सिर्फ फंगस से फैलता है, यानी कि फंगस माने कवक से फैलता है। जैसे जो भी हमारे जो पॉइजनस मशरूम जो है, उस पॉइजनस मशरूम के माध्यम से ये जो बीमारी हमारे शरीर में ट्रांसमिट कर जाता है। जैसे आपको ध्यान रखना है कि एक स्किन का इन्फेक्शन, जैसे चर्म रोग का संक्रमण जो होता है, इसे मुख्य रूप से जैसे कभी कभी खुजली आ जाता है, दाद आ जाता है, तो खुजली दाद आता है, ये खुजली हो जाता है शरीर में, कहीं कहीं फुंसी सा आ गया, फोड़ा सा आ गया शरीर के किसी पार्ट्स में, तो फुंसी फोड़ा का जो बीमारी आता है ये मुख्य रूप से स्किन का इन्फेक्शन होता है। या रिंग वर्म जो खुजली जिसको कहते हैं, ये सभी बीमारी मुख्य रूप से क्या होता है, ये कवक से फैलता है। क्या? कवक से। कब? जब मशरूम, पॉइजनस मशरूम के कांटेक्ट में हम आ जाते हैं, या उसके वजह से हम गंदगी पानी या किसी भी चीज़ का प्रयोग करते हैं जहाँ पर पॉइजनस मशरूम का कांटेक्ट रहता है, तो वैसे परिस्थिति में ये बीमारी फैल जाता है। अब एक चीज़ दोस्तों आपको अलग से मैं बताना चाहता हूँ इसमें एड्स के बारे में। जैसा मैं बताया था कि एड्स जो है मुख्य रूप से वायरस से फैलने वाला बीमारी है। अब ये एड्स बीमारी जो है एड्स एक बहुत चर्चित बीमारी है और खतरनाक बीमारी भी है। ये एड्स होता कैसे है, तो एड्स होने का जो मुख्य वजह रहा है वो होता है यौन संबंध के माध्यम से, यानी कि जब अनप्रोडक्टिव सेक्सुअल कंटेक्ट बनाया जाता है, फिजिकल रिलेशन बनाए जाते हैं, तो वैसे परिस्थिति में ये बीमारी फैलता है, ये एड्स का बीमारी फैलता है। इसमें जो ये बीमारी वायरस से होता है जिसका नाम है रेट्रो वायरस, इसको HIV वायरस कहते हैं, इसका मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इस वायरस का नाम है। एड्स एक बीमारी है जिसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो
डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये बीमारी का नाम है। ये जो फैलता है जिस वायरस की वजह से, उसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये फैलता, एक तो रियल कॉज जो इसका फैलने का बीमारी है, रियल कॉज जो फैलने का इसका है वो है सेक्सुअल कॉन्टेक्ट की वजह से फैलता है। दूसरा इसका कारण है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से। जब किसी एक व्यक्ति के पास बीमारी हो, यदि उसके इन्फेक्टेड ब्लड को यदि दूसरे के शरीर में चढ़ाया जाए तो उसके वजह से भी ये बीमारी फैल सकता है, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से। मान लो कि कोई एक व्यक्ति ए है, वो एड्स से संक्रमित है, उसको बिना जांच किए हुए उसके ब्लड को लेकर यदि दूसरे व्यक्ति बी में हम चढ़ा देते हैं तो दूसरे व्यक्ति बी है वो भी क्या हो सकता है, इससे इन्फेक्टेड हो सकता है। सपोज करो कि एक व्यक्ति ने शेविंग किया, उसमें ब्लेड का प्रयोग किया, यदि वो ब्लेड ऐसे व्यक्ति को दाढ़ी बनाया गया जिसको एड्स ऑलरेडी हो चुका था, यदि उसी ब्लेड से कोई स्वस्थ व्यक्ति को भी दाढ़ी बनाया जाए तो उसके इन्फेक्शन से भी ये एड्स हो सकता है। सपोज करो कि कोई डॉक्टर है, एक व्यक्ति को इंजेक्शन दिया, उसी का निडल के प्रयोग करके दूसरे व्यक्ति को भी माने कि इंजेक्शन दे देता है। यदि वो पहला व्यक्ति एड्स से संक्रमित होगा तो दूसरे व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा। इसीलिए जब हम इंजेक्शन लेते हैं या जब शेविंग कराते हैं तो हमेशा हम लोग को इस चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए कि हम निडल को या ब्लेड को क्या करें, एक्सचेंज कर दें, नए ब्लेड का प्रयोग करें हमेशा बार बार। इससे क्या होता है कि इस प्रकार की बीमारी से लड़ा जा सकता है। उसी प्रकार से एक बीमारी होता है कि जैसे कोई भी बच्चा है, कोई बच्चा जन्म नहीं लिया, वो माँ के गर्भ में है, यदि उसके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति एड्स से संक्रमित है तो ये चांस होता है कि जो उनके बच्चे होगा उसमें भी एड्स की बीमारी ट्रांसमिट कर जाएगा, और इस प्रकार से एड्स को फैलने का डर होता है। अब एड्स की बीमारी को नहीं फैलने से रोकने का क्या उपाय है? तो फैलने से रोकने का उपाय, जो गलती आप कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। सबसे पहला क्या करना है कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट को, जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट है उसको प्रोटेक्टिव बनाना है, यानी कि प्रोटेक्टिव सेक्सुअल कॉन्टेक्ट करना चाहिए। ब्लड को एक दूसरे को देने के लिए, एक दूसरे को ट्रांसफ्यूज करने से पहले उसकी अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए, और इन्फेक्टेड ब्लड को एक दूसरे में ट्रांसफ्यूज नहीं करना चाहिए। इसी कारण जो है जब भी हम शेविंग करते हैं तो शेविंग करने वक्त हमेशा न्यू ब्लेड का यूज करना चाहिए। जब भी हम इंजेक्शन लेते हैं तो वैसे परिस्थिति में भी नए प्रकार के हमें निडल का प्रयोग करना चाहिए, और इस प्रकार से हम लोग एड्स को फैलने से रोक सकते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं और कैसे ये फैलते हैं। अगली क्लास में मैं आपको ये लेकर आऊँगा कि कोई भी बीमारी यदि हमारे पास हो जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। ट्रीटमेंट के बारे में मैं अगले वीडियो लेक्चर में लेकर आऊँगा इसको। इसलिए आप हमारे वीडियो को देखें, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे वीडियो के साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।